प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक कमेंट जो कि आप लोगों का सवाल है, उसका जवाब देने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको LRC से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आई हैं, सारी अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो कल के डेट में ही अपडेट आया था कि LRC का जो ज्वाइनिंग है इसी महीने के अंत तक होने की पूरी ज़ोर शोर से तैयारी कर ली गई है कि इसी महीना में कराया जाएगा और नियुक्ति पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाएगा। चलो ठीक है, वो न्यूज़ तो आपका आया है, लेकिन उस न्यूज़ का कोई प्रूफ ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिया गया है ना। कोई नोटिस या कोई भी कैंडिडेट को, जो LRC एस्पिरेंट्स हैं उनमें से किसी भी कैंडिडेट को मेल या मैसेज अभी तक अपडेट नहीं किया गया है कि हाँ, जो पेपर में बताया गया है या फिर जो माननीय मंत्री जी के द्वारा, राजस्व मंत्री जो हैं उनके द्वारा जो बोला गया है वो सच होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि कल उन्होंने बोला कल से आज तो कोई नोटिस आना चाहिए था। चलो, हो सकता है कि आज शनिवार है तो आपका कोई नोटिस ना आए, है ना, या शाम तक ना आए, लेकिन मंडे को नोटिस मिलना चाहिए। ठीक है, खैर उसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे। यहाँ पे पहले जो पहला कमेंट है उनका कमेंट मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद उनका जवाब देता हूँ। तो यहाँ पे DJ सिकंदर का कहना है कि सर, मेडिकल सर्टिफिकेट सर्जन से नहीं बनी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उसका सिग्नेचर मोहर नहीं हो रहा है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल पटना गर्दनी बाग पटना से करवाया है। एनी प्रॉब्लम? देखो, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, नथिंग टू वैरी। प्राइवेट है तो एक शक हो सकता है कि हाँ भाई, इसमें सही है या नहीं है या गलत है, बट गवर्नमेंट है तो को चलेगा। सर्जन हो या ना हो, सुपरिटेंडेंट हैं हॉस्पिटल के, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, कोई भी रहे, किन्हीं का भी मुहर सिग्नेचर हो, बट सर्जन से ऊपर का होना चाहिए। सर्जन के इक्विवेलेंट या सर्जन के ऊपर के पदाधिकारी से अगर आप साइन करवा कर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो नथिंग टू बी वैरी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे जो न्यूज़पेपर में अपडेट दिया गया है कि इसी महीने के अंत में आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, नियुक्ति पत्र जो है CM के द्वारा दिया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो इनका कहना है कि डेट क्यों मेंशन नहीं है। तो देखो डियर, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होगा, मंत्री साहब ने अपनी बातों को रखा, अब डिपार्टमेंट के पास वो चीज़ें जाएगी, डिपार्टमेंट अपना डेट मेंशन करेगी और एक नया नोटिस जारी करेगी। तो आज शनिवार है, अभी जो है आपका 2 बजने वाला है और अभी तक कोई नोटिस जो है आपका देखने को नहीं मिला है ना। अभी तक कोई नोटिस देखने को नहीं मिला है ऑफिशियल वेबसाइट पे, अगर आप जाकर देखोगे तब। बट आप वेट कर सकते हो शाम तक या फिर मंडे तक। अगर मंडे तक आपका डेट मेंशन किया हुआ एक नोटिस नहीं आता है, ज्वाइनिंग को लेकर कोई मेल या मैसेज, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनको नहीं आता है, तो मंगलवार को 25 जून जो कि मंगलवार है, मंगलवार को शांतिपूर्वक राजस्व विभाग के पास जाना है, LRC डिपार्टमेंट के पास शास्त्री नगर, और अपनी बातों को शांतिपूर्वक कहनी है कि
सर हम लोगों का इतना टाइम हो गया, मेरिट लिस्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गए, फिर आखिर नियुक्ति पत्र देने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या रीज़न है? जब 10,000 कर्मियों की कमी है राजस्व विभाग को, उसको जल्दबाजी है सर्वे करवाने का, तो फिर इतना लेट क्यों? इस तरीके से तमाम जो भी सवाल हैं दिमाग में, वो सारे सवालों को आप या तो एक नोट कॉपी पे नोट कर लो, पेज पे वो पेज ले जाकर पूछ लेना देखकर, या फिर आप अपने दिमाग में याद कर लो कि ये सवाल मुझे पूछना है, लेकिन शांतिपूर्वक बस जाना है, अपनी बातों को पूछना है। ठीक है, ऐसा नहीं करोगे, बैठे रहोगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। इसी तरीके से पेपरबाजी होता रहेगा। आपको पता है, हर बार अपनी बातों को पूछने के लिए, अपनी बातों को याद दिलाने के लिए या उनको जगाने के लिए डिपार्टमेंट के लोगों को कि भाई हम लोग ज़िंदा हैं, अभी मरे नहीं हैं, हम लोगों का रिज़ल्ट ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, हर बार डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ा है। चाहे बीसीसी बोर्ड के पास हो या एलआरसी डिपार्टमेंट के पास हो, हर बार जाने की ज़रूरत पड़ी है ना? तो जाना पड़ेगा क्योंकि लंबा टाइम हो गया डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए हुए, और सभी लोग बस डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ तो खुश हो गए कि अब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और कई सारे लोग लोन पे, ईएमआई पे लैपटॉप जो है परचेज़ कर चुके हैं, है ना? कई सारे लोग करने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग डर रहे हैं कि कर लेंगे तो पैसा, तो नौकरी नहीं लगा तो फिर क्या होगा, कहीं हटा तो नहीं दिया इस तरीके से, या कैंसिल तो नहीं कर दिया तो लैपटॉप का पैसा भी जो है हमारा डूब जाएगा। तो इन सभी का सॉल्यूशंस मात्र एक ही रास्ता है, शांतिपूर्वक जाओ, अपनी बातों को रखो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके सहयोग दें, क्योंकि अकेले जाकर पूछने में और लोगों के साथ जाकर पूछने में दोनों में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसको लेकर एक स्टूडेंट का टिप्पणी है कि भाई नहीं जाना चाहिए एलआरसी डिपार्टमेंट। चलिए उनके टिप्पणी को भी मैं देख लेता हूँ। देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनका टिप्पणी है कि कोई भी नहीं जाएगा इस महीने तक, है ना? जो न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर में इन्होंने इतना विश्वास कर लिया कि नहीं जाने का मन बना लिया है, और इनका ये भी कहना है कि महीने तक वैसे भी अंचल अमीन आंदोलन कर रहा है, प्रेशर मत क्रिएट करो, इस महीने तक इंतज़ार करो। हाँ, 5-10 दिन लोग जाकर पता कर लो, है ना, अभी स्थिति क्या है। अगले महीने के फर्स्ट वीक में ज़ोरदार आंदोलन किया जाएगा। मेरी बात ये नहीं समझ में आती है कि आंदोलन क्या होता है? क्या जाकर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करना है क्या? जाकर वहाँ पे गोली बारूद फेंकना है? कि आप सजेशन दे रहे हो 5-10 लोग जाकर जाओ, क्यों? अगर सहयोग दे दोगे तो क्या नहीं होने वाला? इसका मतलब कि ये वैसे लोग होंगे जो डर रहे होंगे कि कहीं ना अगर हम जाएं, हमारा नाम आ गया लिस्ट में तो कहीं मेरा नौकरी तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। भाई अपने हक के लिए अपनी बातों को आप पूछ भी नहीं सकते हैं तो फिर क्या मतलब है ज़िंदा रहने का? ज़िंदा होना तो अपने हक की बातों को पूछ तो सकते हो। जो तुम बोल रहे हो कि ज़ोरदार आंदोलन करेंगे अगले महीने में, क्यों आप शांतिपूर्वक जाकर लोगों का साथ नहीं दे सकते हैं? तो ज़ोरदार आंदोलन का क्या मतलब रहेगा? फिर क्या मतलब रहेगा वैसे आंदोलन का जिसमें आप शांतिपूर्वक अपनी बातों को पहले नहीं रखे, डायरेक्ट आप जाकर हुड़दंगाई करिएगा? क्या वो सही है? जो आप कह रहे हैं कि अंचल अमीन आंदोलन कर रहे हैं,
तो भाई आपको पता होना चाहिए कि जो अंचल अमीन आंदोलन कर रहे हैं उनका भी सिलेक्शंस इसी तरीके से हुआ था। हाँ, मानते हैं कि उनका नंबर बेसिस पे सिलेक्शन हुआ था 2019 में, लेकिन 2019 में भी स्पेशल सर्वे अमीन, कानून गो क्लर्क अमीन सारे लोगों का हुआ था। तो जब इनको 4 से 5 सालों में हटा सकता है तो आपकी जो जॉब लगेगी उसमें भी आपको हटा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो किसी का सहयोग नहीं दे सकते हो तो किसी को ये भी मत कहो कि कोई भी नहीं जाएगा। जो तहे दिल से चाहता होगा मुझे जल्द से जल्द ज्वाइन करना है और नौकरी लेनी है ताकि घर का जो परिस्थिति है उसमें कुछ सुधार आ सके या लोगों के नज़र में परिवार का जो छवि है वो थोड़ा बन सके समाज में, उसके लिए वो लोग जाएगा। और उन लोगों को जाना चाहिए जो ये बोल रहे हैं कि नहीं ये अभी नहीं जाओ, अभी जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट नहीं। प्रेशर क्रिएट करने कौन जा रहा है? प्रेशर क्रिएट करने कोई नहीं जा रहा है। सभी लोग जो जाएंगे उनका सिंपल और सादा सवाल रहेगा, ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा। पेपर में बोला गया है कि आपका, या माननीय मंत्री जी के द्वारा बोला गया है भाषण में या शब्द बोले गए हैं कि इस महीना के अंत तक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो आखिर कब मिलेगा? एक स्पष्ट डेट तो मेंशन होना चाहिए ना। एक डेट मिल जाए कि हाँ 28 तारीख को, 30 तारीख को या फिर इस महीना में नहीं ज्वाइनिंग होगा तो किया जाएगा। और वैसे भी मैं अभी बोल रहा हूँ वेट करने के लिए, मंडे तक वेट करने के लिए, क्योंकि इस महीने तक ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कही गई है। तो आज सैटरडे है, सैटरडे को अगर कोई नोटिस आया तो अच्छी बात है, नहीं तो मंडे को डेफिनेटली नोटिस आएगा। अगर इस महीने में ही ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करना होगा तब, ठीक है, नहीं तो अगले महीने में आएगा। तो अगले महीने में कितने तारीख को आएगा उसके लिए आपको डेट कंफर्मेशन ज़रूरी है। तो वहाँ पे सब अपनी सवाल को पूछने जा रहे हैं, कोई आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं, है ना। वहाँ पे कोई आंदोलन करने नहीं जा रहा है, बस अपनी बातों को रखने जा रहा है और अपनी बातों का जवाब लेने जा रहा है कि हम ये सवाल करेंगे, हमारे इस सवाल का क्या जवाब मिलता है। बाकी आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप मत जाएं, आपको कोई ज़बरदस्ती पकड़ कर नहीं ले जा रहा है। ओके, तो डियर, मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों से आप दूर रहें और अपनी बात पूछ सकते हैं, पूछने में कोई मना नहीं कर रहा है, कोई गलत काम नहीं करने जा रहे हैं, बस अपनी बातों को पूछने जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे कोई आंदोलन नहीं करने वाले हैं कि सड़क पर उतर गए, रोड जाम कर दिए, है ना, वो नहीं करना है। बस जाकर अपनी बातों को पूछना है, अपने जवाब को लेकर आपका जो भी सवाल है वो पूछे, वहाँ पे जो भी जवाब मिला उससे सेटिस्फाई होकर अपना आ गए। इसमें कहीं पे भी आंदोलन शब्द आता ही नहीं है, ठीक है। बस शांतिपूर्ण अपना जाकर सवाल रखना है और उस सवाल का जवाब प्राप्त करना है। लोगों का सहयोग होने से क्या होता है कि सवाल का जवाब थोड़ा जल्दी मिल जाता है। लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तो वहाँ पे जाकर उनको बोला जाएगा आप बैठो, सर फ्री होंगे तो आपके सवाल का जवाब मिलेगा। और ज़्यादा मात्रा में लोग जाते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा कर्तव्य बनता है कि नहीं, लोग दूर दूर से आए हैं, उनके सवाल का जवाब पहले दे दिया जाए। बाकी आपका क्या राय है इसको लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 25 तारीख को लोगों को अपना सवाल पूछने के लिए LRC ऑफिस जाना चाहिए
या नहीं जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ज्वाइनिंग लेटर इसी मंथ में होगा या मिलेगा? और ट्रेनिंग 15 दिन का होने वाला है, तो वो ट्रेनिंग कब से होगा? इसके रिगार्डिंग आपका जो भी ओपिनियन है, जो भी आपको लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।